तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के लिए मंगल का कर्क राशि में प्रवेश का इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड सबसे पहले जानकारी देनी जरूरी है कि आपकी राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि यानी कि आपका मून साइन। इस एपिसोड को अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं तो आपका नामाक्षर जो है यानी कि जो आपका पुकारे जाने वाला नाम है उसका जो पहला अक्षर हुआ उस अनुसार आप इस राशि फल को देख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आने वाले 213 दिनों की, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के जून 2025 तक की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह एनर्जी यानी कि ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में इनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम का कारक माना जाता है। ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और कर्क और सिंह राशि में ये योग कारक ग्रह हैं। मनुष्य जीवन पर शुभ मंगल का प्रभाव, मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा और ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। ये ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। अगर मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता आती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आ जाती है। वहीं शारीरिक रूप से अगर देखें तो ऐसे लोग ज्यादा बलवान होंगे, रूपवान भी होंगे और शुभ मंगल जो है खास तौर पे प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद अवश्य देता है। अब कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो क्या होगा? सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न होंगी, आपके शत्रु आप पर हावी ज्यादा होंगे और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान डरपोक बनना शुरू कर जाता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के लिए भी जो मामले चल रहे हैं उसमें झगड़े, फसाद और समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अब यहां पर सबसे पहले यह बात समझने की जरूरत है कि मंगल जो है उसकी गोचर स्थिति क्या रहने वाली है। पराक्रम के प्रतीक जो मंगल हैं 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 2:24 पर मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर बहुत ही लंबा समय ये रहने वाले हैं, या ये कहा जाए कि कर्क राशि से पीछे और फिर से कर्क राशि का ही सफर जो है वो बहुत लंबा रहने वाला है। ऐसा इस वजह से है कि 231 दिनों तक ये जो चलने वाला है गोचर, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है 7 दिसंबर 2024 को मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के कर्क में ही इस अवस्था में 46 दिन व्यतीत करेंगे और इसके पश्चात वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि यानी कि पिछली राशि जो है उसमें फिर से प्रवेश कर जाएंगे। अब 24 फरवरी 2025 को फिर मिथुन में मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि वहां पर कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे और 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अवधि है कर्क से लेकर के सिंह राशि की, ये अवधि 231 दिनों की बन गई है। लगभग अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 7 महीने और 15 दिन 18 दिन कुछ इस तरीके से टोटल समय रहने वाला है। अब ये गोचर कर्क और फिर मिथुन और फिर कर्क का सिंह राशि में प्रवेश जून 2025 तक जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर आधारित है। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब जीवन साथी के साथ में कोई नया कारोबार शुरू करने का विचार जो था वो अभी रोकना पड़ेगा। परिवार के बीच में जो विवाद चल रहा है अभी वो ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे समय में कोई प्लानिंग जो है जिसको एग्जीक्यूट करना था वहां पे भी रुकना है, परिवार को भी यहां पे मेंटेन करते हुए चलना है। ऐसे समय में अपना जो बोलने का तरीका होता है, अपने जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उन पर भी यहां पर कंट्रोल करना जरूरी है, एक दायरा बताना जरूरी है। वरना प्रॉब्लम क्या होगी कि आग तो लगी है, अब उस आग में घी डालने का काम ये लगातार आपके डिसीजंस हैं, आपकी भाषा जो है, आपका व्यवहार जो है वो कर बैठेगा, बेवजह की गलतफहमियां उत्पन्न कर देगा और लोगों के दिमाग में आपके विरुद्ध बातें बिठा देगा। आपका जो इमेज है
वो खराब कर देगा। जरा सोच समझ करके ही यहां पे बोलना है, और खास तौर पे वर्क प्लेस में जो आपके कलीग्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, उनके साथ में भी बात करते समय व्यवहार जो है आपका, उसको थोड़ा डायल डाउन रखिएगा, या ये कहा जाए थोड़ा फ्रेंडली बन करके चलिएगा। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, व्यापारी हैं, अकेले व्यापार कर रहे हैं, स्वतंत्र व्यापारी मतलब कहेंगे हम, तो आपके लिए गोचर जरूर अच्छा है। इस समय का सही तरीके से फायदा भी उठाओगे, शानदार तरीके से कमा भी लोगे, और यहीं पे जो अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच है, एक्सपेंशन की जो सोच है, वो भी यहां पर आपके लिए पॉजिटिव और फेवरेबल सिद्ध जरूर होगी। पर आप इस समय से अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे जमीन है, फ्लैट है, घर है, ये खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये आपको फायदा पहुंचा सकता है लॉन्ग टर्म में। अपने वर्क प्लेस में भी आपको इजीली सक्सेस मिल सकती है, पर व्यवहार के कारण षड्यंत्र के यहां पर आप भागी बन सकते हैं। यह कहा जाए कि षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सावधान रहना होगा। और किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने वाले के लिए इस समय उत्तम सिद्ध हो सकता है। पिता को भी लाभ मिलेगा आपके द्वारा, और पिता जो है वो किसी ना किसी बात को लेकर के आपके ऊपर इस समय में हावी होने का प्रयास करेंगे, या ये कहा जाए एक भी गलती हो तो उसको इमीडिएटली पिन पॉइंट करना। हजारों चीजें अच्छी की है, पर एक चीज गलत करने की जरूरत है, और वो एक चीज गलत करते ही उंगली उठ जाएगी। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखना होगा, और इस स्थिति में बैलेंस बना करके चलना होगा। पिता को भी फायदा आपके द्वारा मिल रहा है, और आपको भी फायदा उनके द्वारा मिल रहा है, तो इस कारण से दोनों को ही एक दूसरे के साथ में बना करके चलनी है। यहीं पर पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई भी झगड़ा है, घर में कोई भी विवाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वहां पर शांति से बातचीत करना ही एकमात्र आपके लिए उपाय है। फैल जाओगे, गुस्सा दिखाओगे, तो परेशानियां और बढ़ेंगी। आंखों से संबंधित, खासतौर पर अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो कैटरैक्ट जैसा ऑपरेशन यहां पर करवाने की नौबत आ सकती है। पर यह समय जो है, ये ऑपरेशन के लिए फेवरेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर ऑपरेशन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट अगर पता करना चाहते हैं कि कब वो विंडो मिलता है जहां पर मैं ऑपरेशन कराऊं तो सक्सेसफुल हो सके, तो उसके लिए एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, ताकि सही तरीके से समझ पाओगे कि फास्टर रिकवरी हो पाएगी, अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन आपका हो पाएगा, जो पैसे खर्च रहे हो उसका पूरी तरीके से आपको लाभ मिल पाएगा। अब ऐसे समय में एक बात का और ध्यान रखना है, कोई भी गैर कानूनी काम कर रहे हो, या ये कहा जाए बॉर्डर लाइन इलीगल है, आप जानते हो ये इलीगल है, पर मैं दायरे में रह करके इसको कर सकता हूं, तो ये करने से बचिएगा, बहुत बुरी तरीके से गिरा दिए जा सकते हो। उपाय के तौर पे मंगलवार के दिन गुड़ का अगर दान कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अब यहीं पर कुछ उपाय आपको बता रहा हूं मंगल से संबंधित, अगर इनको करेंगे तो निम्न जो परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले, संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो क्या उपाय करें? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लेना है, झंडा लेना है। अब इस पर लाल रंग से राम का नाम लिखना है, और मंगलवार को ही ये लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है। संपत्ति प्राप्ति की समस्या जो है उसमें यहां पर राहत मिल सकती है। दूसरा, मंगल दोष के कारण शादी में बाधा हो तो क्या उपाय करें? हर मंगलवार का उपवास रखेंगे, और इस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करके आएंगे, और इसके बाद में सुंदरकांड का स्वयं घर पे बैठ करके पाठ करेंगे, तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है, ये कहा जाए राहत मिल सकती है। फिर लीगल ट्रबल में अटके हो, विवादों में अटके हो, तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे, और इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, और ये प्रयोग 27 दिनों तक हम करते रहेंगे, तो हमें इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है, इसलिए यह जानने बेहद जरूरी है कि मंगल कब कब अशुभ फल प्रदान करता है। उसके लिए इस चैनल पर तो आपको राशिफल देखने को मिलता ही है, पर अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि अगर मैं एपिसोड में ही हर चीज बता दूंगा, हर पर्सपेक्टिव बता दूंगा, हर भाव पर जानकारी दे दूंगा, तो फिर पर्सनल कुंडली विश्लेषण जो है, एक पर्सनल टच जो है, जो इन डेप्थ नॉलेज जो है,
वो कहां काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो दोष हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए राहत के लिए आप क्या उपाय करें, कब वो परेशानी से छुटकारा मिलेगा, तो उसके लिए फोन नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, उन फोन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब और उपायों की बात करते हैं। कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो या फिर दृष्टि संबंध हो तो अंगारक योग बनता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, रक्त संबंधी गंभीर समस्या सभी देता है। अब इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफी खराब होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग हो तो मंगलवार का उपवास आपको जरूर रखना चाहिए है और हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए है। फिर ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुएं जैसे कि सौंफ हो गई, गुड़ हो गया, तांबे के बर्तन हो गए, इनका दान कर सकते हैं। यही दान मंगल की हो रहा है या मंगल के नक्षत्र जैसे कि मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। हर रोज हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो तो इसका पाठ करें तो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं पर ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकें तो भी आपको इससे फायदा जरूर मिल सकता है। विचित्र वीर हनुमान कवच पहना जा सकता है शीघ्र, अतिशीघ्र उसका प्रभाव देखने के लिए। मंगल यंत्र है, पिरामिड है या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड है। ये अपने बेडरूम में आप अगर इसको स्थापित कर सकते हैं तो ओवरऑल अपनी लाइफ में बदलाव देखने का मौका मिल सकता है। वहीं पर कुंडली विश्लेषण एक और आपके पास में उपाय है जहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि जो परेशानी है वो कब तक बनी रहेगी, कब उससे राहत मिलेगी, कब ये परेशानियां अपने चरम पर पहुंचेंगी और उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।